से एनीमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक प्यारी सी लड़की को जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। ये लड़की जो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थी और उसके साथ एक लड़का भी होता है। लड़का जो सोच रहा था कि आखिरकार मैंने वो कर लिया जो मैं चाह रहा था, और सीन से तुम समझ सकते हो कि इन्होंने क्या किया होगा। अब जो लड़का था वो इसके बाद काफी ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और वो उससे सारी बात बताता है कि कैसे उसने क्या क्या किया। उसका दोस्त उससे कई सारे सवालों को पूछता है। वो उससे पूछता है कि यार तूने तो मुझे किसी और लड़की के बारे में बताया था, ये लड़की है कौन और तू उससे कैसे मिला, मुझे सारी बात बता। अब वो लड़का उसे बताता है कि कैसे कुछ चीजें अचानक ही हो जाती है। फिर उसका दोस्त उसे स्टोरी बताने के लिए कहता है और उसे सारी बात बताता है। वो बताते कि कैसे कल वो और उसके दोस्त स्कूल के एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे जो काफी ज्यादा फेमस थे। सारी लड़कियां उस टीचर को पसंद किया करती थी और इनका सोचना था कि पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या है जो कि लड़कियां उसे पसंद करती हैं। तब हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम नासुओ होता है, वो उससे पूछते कि इसके पीछे का क्या रीजन है। तभी उनके पीछे एक फीमेल टीचर आ जाती है। वो उससे कहती कि तुम्हें इन फालतू की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी उनमें से एक बच्चा जो टीचर से पूछते कि क्या आपको हम पर इंटरेस्ट है। अब टीचर उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। टीचर उसे कहती कि मुझे बच्चों पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह नासुओ से कहती कि तुम्हें इन लोगों के साथ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब बाकी लड़कों को लगता है कि आखिर नासुओ उसको टीचर इतनी अटेंशन क्यों दे रही है। अब नासुओ अपने दोस्तों से डेट पे चलने के लिए पूछ रहा था क्योंकि वह सिंगल है। तभी उनमें से एक बच्चा उन्हें कहता है कि तुम लोग शांत रहो और हम कहीं जाने वाले हैं, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे ये लोग एक पार्टी में थे जहाँ पर उनके सामने 3 लड़कियां बैठी होती हैं। उनके साथ बैठी हुई एक लड़की जो अपने बारे में बताती है, वो बोलती है कि कैसे उसका नाम रिका है। फिर हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि रुई होती है। रुई वही लड़की थी जिसे हमने इस एनीमे की शुरुआत में देखी थी। ये इनके बीच चुपचाप बैठी हुई थी। इन तीनों के बीच काफी सारी बातें होती हैं और फिर ये लोग ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी रुई नाचो से पूछती है कि मैं ऐसे ही हूँ और मैं शांत रहती हूँ। नाचो से कहता है कि मिडिल स्कूल में भी तुम्हारी तरह ही था, मैं किसी से भी बात नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे दोस्त बने तब उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ गया। रुई उससे पूछती कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं और चलना चाहोगे। ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो उससे पूछता है आखिर हम कहाँ जाएंगे और क्यों। वो लड़की उससे कहती कि तुम केवल हाँ और ना में जवाब दो। फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर रुई उससे पूछती कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। और ये बात सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाता है पर उसे हाँ में जवाब देता है। अब ये लोग घर पहुंच चुके थे और वो लड़की उसे बताती है कि कैसी ये उसका घर है और उसके घर पे कोई भी नहीं है। अब वो लड़का समझ चुका था कि आखिर यहाँ पर क्या कहना चाहती है ये। रुई उसे पूछती कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना पसंद करोगे और अगर नहीं तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। अब नासुओ उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम क्या करने के लिए कह रही हो और क्या तुमने इसके लिए तुम मुझे नहीं क्यों चुना तुमने। जहाँ पर वो लड़की उसे बताती कि तुम्हारी आंखों को देखकर मैं समझ चुकी थी कि तुम क्या करना चाहते हो और ऊपर से हम दोनों ही सिंगल है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि अभी नासुओ को याद आता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसे कहा था कि शायद उनके टीचर का कोई और बॉयफ्रेंड है, इसके लिए वह यहाँ पर इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जब इनके बीच सब कुछ हो जाता है तब नासुओ से पूछता है कि क्या उसे मजा आया, उसे अच्छा लगा। जहाँ पर वो लड़की उसे कहती कि मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद मुझ पे बदलाव आएगा पर मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है। फिर लड़की उसे कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना और अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी भी हो चुके हैं। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर नाजुक को उसके दोस्त से उससे पूछता है कि तूने अपना चेहरा क्यों लटका कर रखा हुआ है। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे उसके साथ उस दिन वो सब करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने किसी और लड़की के साथ कर लिया, मुझे अब कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अगले दिन स्कूल में नासुओ के पास उसकी टीचर हिना आती है और वो उसे पूछता है कि आखिर टीचर आप यहाँ पर क्यों आई हो। जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे अपनी नॉवल पढ़ने के लिए दोगे। अब नासुओ शॉक्ड हो जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ मैंने कहा था पर मेरी नॉवल अभी पूरी नहीं हुई है। हमें बताया जाता है कि असल में ये लोग 1 साल पहले की बात कर रहे थे जहाँ पर नासुओ को जो लव लेटर लिख रहा था उसके लेटर हवा में उड़ने लगते हैं और टीचर उसके लेटर को उठाते हैं और उससे पूछती है कि क्या मैं इन लेटर को पढ़ सकती हूँ। नासुओ ने मना कर देता है और इसी के बाद इन दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। उस इंसिडेंट के बाद नासुओ उनसे पूछता है कि आप इतनी निराश क्यों लग रही हैं, आप कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। इतना कहकर टीचर हंसने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास आखिर कितना घटिया तरीका है ना किसी से बात करने का, पर सच कहूँ तो मुझे बच्चों पे कोई दिलचस्पी नहीं है, हर एक चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। नासुओ जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेडी क्या कह रही है और लेडी उसे कहती कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना और क्लास में लेट कभी मत आना। फिर स्कूल में नासुओ को उससे दोस्त है उसे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ खेलने के लिए चलोगे। वो यहाँ पर बहाना बनाता है और छत पे चला जाता है। अब जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही उसकी टीचर वहीं पर खड़ी थी और वो वहाँ पर रो रही थी। नासुओ उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। तो वो टीचर अचानक से डर जाती है और थोड़ी देर बाद वो बताती कि कैसे कल उन्होंने एक ड्रामा देखा था जिसकी याद में वो इमोशनल हो गई और अब बिल्कुल ठीक है। नासुओ से कहता है कि अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। अब टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती है और फिर नासुओ जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि कैसे उसके पिता जो कि आज किसी फोन से बात करते समय बहुत हंस रहे थे। नासुओ अपने पापा से पूछता है कि आखिर आप रोज किससे बात करते हो, लेकिन नासुओ के डैड उसे कोई भी जवाब नहीं देते। दरअसल नासुओ जो कि अपने कमरे में हिना से हुई
बातों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसका सपना टूट जाता है। उसके पिता अचानक से घर वापस आ चुके थे। वो उससे कहते कि कैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। नासो से कहता कि चले ठीक है बताइए। उसके पापा उसे बताते कि कैसे मैं अब दोबारा शादी करने वाला हूँ। ये बात सुनकर नासो उन्हें कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तो कितनी अच्छी बात है ना। इसके बाद उसके पापा उसे कहते हैं कि जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो अपने घर आ रही है। और तभी वो वहाँ पर बैल बजती है और वो जो लेडी जिससे उसके पापा शादी करने वाले थे वो आ चुकी थी। वो सबको हाय बोलती है और फिर वो अपनी दोनों बेटियों को उन्हें दिखाती है, जिसे देखकर तो नासो जिसके होश उड़ चुके थे। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि रूही और हीना थे। उन दोनों को देखकर तो नासो शॉक्ड होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर अगले सीन में लोग साथ में बैठे हुए थे और लेडी कहते हैं कि नासो तुम मेरी बेटी का स्टूडेंट हो ना। फिर रूही उसका इंट्रोडक्शन उसकी बहन हीना देती है और लेडी उसे बताती है कि कैसे मैं तुम्हारे पापा को बहुत दिनों से जानती हूँ, वो मुझे काफी अच्छे लगे। थोड़ी देर बाद नासो वॉशरूम चला जाता है। रूही भी नासो के पीछे पीछे चली जाती है। वो उसे पूछती कि क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था। नासो उसे बताता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। रूही उससे कहती है कि कैसे मैंने अपनी फैमिली को, मेरी मम्मी को पापा के भाग जाने के बाद इतनी बार खुश देखा है और मैं उनकी खुशी को अपने कारण छीनना नहीं देनी चाहती। उनके जाने के बाद नासो उसे कहता है कि पापा आपको अपना अतीब बुलाकर शादी कर लेनी चाहिए। उसके पिता उसकी इस बात पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगले महीने हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। नासो ये सब चीजों को अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त काफी तक खुश हो जाता है। अगले सीन में ये लोग नए घर में आ चुके थे। हीना नासो काफी देर तक बात करते हैं और हीना कहती कि कैसे उसकी छोटी बहन हीना उसे कहकर बुलाती है और तुम भी घर पे मुझे हीना ही कहकर बुलाना। रात के समय सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं, पर हीना जो कि अभी बियर के नशे में थी और वहीं पर सो जाती है। नासो उसकी क्यूट सी शक्ल को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और सिचुएशन का फायदा उठाता है और तुम देख सकते हो पर वह तभी रूही उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अब फिर इसके बाद रूही ने उसे देख लिया था। रूही को देखकर लग रहा था कि शायद रूही थोड़ी नाराज है। वो वहीं पर जमीन पर पड़ी हुई अपनी बहन को खींच कर ले जाती है। नासो उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे इस तरीके से खींच कर नहीं ले जाना चाहिए। रूही उसे कहती कि अच्छा ये कि उसे लग जाए, शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वो नासो को शक की निगाहों से देखती है। वो उसे कहती कि मुझे माफ कर दो, ये मेरी बहन की गलती है। वो पीकर हमेशा ही ऐसी हो जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नासो को। नासो के स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे कि कैसे उसके बाल कुछ अजीब से नजर आ रहे हैं। दरअसल आज नासो देरी से सोकर उठा था, जिसलिए उसने अपने बाल को ठीक नहीं कर पाया था। फिर उसके दोस्त उसे बताते कि कैसे उसके स्कूल में एक नई लड़की आने वाली है, उसका ट्रांसफर आज ही हुआ है, जो काफी ज्यादा क्यूट है। स्कूल का पहला पीरियड जब खत्म हो जाता है, सारे लड़कियां इस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं। नासो जाकर देखता है कि वो जो नई लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि रूही थी। रूही उसे लंच देती है और उसे कहती है कि कैसे तुम इसे घर पे भूल कर आए थे। नासो से कहता है कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। अब नासो रूही का मुंह पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर अकेले बात करते हैं। नासो से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, तुमने मुझे नहीं बताया, और ऐसा क्यों हुआ कि तुमने स्कूल बदला है। रूही उसे कहती कि क्योंकि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। नासो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को भी ये मत बताना कि हमारा रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर रूही से पूछती कि कौन सा रिलेशनशिप, जिस पर नासो से कहता है कि वही वाला रिलेशनशिप जिसमें तुम्हें कुछ अलग सा महसूस नहीं हुआ था। वो से कहती है कि अब हम दोनों भाई बहन है और हमारे माता पिता दोबारा शादी कर रहे हैं। पर नासो उसे इग्नोर करता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज के बाद तो मुझे स्कूल में बात नहीं करोगी मुझसे। और इस पर रूही उसे हाँ कहकर वहां से चली जाती है। और फिर क्लास में जाते समय रास्ते में नासो को अचानक से हीना नजर आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। हीना उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती कि सुबह रूही ने उसने भेजा था उसे उठाने के लिए, लेकिन शायद वो गेट से ही वापस आ गई। और फिर इसके बाद वो नासो से कहती कि कैसे तुम्हारे बाल अभी काफी अच्छे लग रहे हैं, मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद है। नासो उसे कहते कि आपने किसी को तो नहीं बताया कि अब हम दोनों भाई बहन हो चुके हैं। हीना उसे कहती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ और मैंने अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। नासो उसे पूछता है कि क्या आपको उस रात का कुछ याद है। हीना उस बात से शॉक्ड हो जाती कि कहीं उस रात उसने इसे किस तो नहीं किया। दरअसल नशे में जब हीना होती है तो उसे किसी भी चीज की याद नहीं रहती। नासो उसे कहते कि नहीं आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वो हमारे बीच। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नासो और रूह को, जो वो उससे पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं बने स्कूल में। सुबह तक तो काफी सारे लोग तुम्हारे आसपास खड़े हुए थे। रूही बताती कि कैसे जब लोग उससे बात करने लगे तो उसने सभी की बातों का उल्टा जवाब दिया और इसके बाद से उसका कोई भी दोस्त नहीं बनना चाह रहा है। रूही नोटिस करती है कि नासो के बाल खराब लग रहे हैं, इसलिए वह बैग से अपना कंघी को निकालकर स्प्रे उसके हेड पे मार देती ताकि उसके बाल ठीक हो जाएं। अब रूही जो स्टार्टिंग से ही लोगों से बात करने में काफी ज्यादा हिचकिचाती थी और अपनी बहन हीना से एकदम वह उल्टी थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं थे। ये बात सुनकर नासो से कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे सिखाएगा कि वो दोस्त कैसे बना सकती है। वो लड़कियों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पर रूही जो कि उसे कई सारे उल्टे जवाब देती है, जिससे कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उनकी बातें बहस में बदल जाती है। इनकी फाइट को देखकर आसपास के बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और सारे लोग वहाँ पर आकर उनकी एक्टिंग की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते कि हमें लग रहा था कि शायद रूही को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। और इसके बाद वो रूही से पूछते कि क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी। अब इस पर रूही उन्हें हाँ में जवाब दे
देती है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कैसे नासो अपने घर पे नहाने जा रहा था, पर जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचता है उसे अंदर रूही नजर आती है जो कि पहले से ही यहाँ पर नहा रही थी। नासो घबरा चुका था और तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर देता है। रूही उससे कहती कि तुम अंदर आ सकते हो क्योंकि हमारे बीच पहले ही वो हो चुका है। अब नासो जो कि फिर भी उसे अंदर आने से मना कर देता है, उसे कई बार कहने पर वह आखिरकार अंदर आ ही जाता है। रूही उसे हीना के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। रूही उसे बताती कि कैसे हीना तो अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। वो नासो से पूछती कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, जहाँ पर नासो उसे साफ मना कर देता है और फिर वो उसे आगे कुछ भी नहीं बताती और वॉशरूम से चली जाती है। अगली सुबह ये लोग खाने के टेबल पे मिलते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स उन्हें बताते कि कैसे वो मैरिज कोर्ट में शादी करने की अर्जी शाम को फिल कर देंगे। यहाँ तक कि रात का खाना ये लोग बाहर खाएंगे, जहाँ पर हीना कहती कि तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ इसलिए इन दोनों का ध्यान मैं रखूंगी। और हीना की माँ कहती है कि पीने के बाद तुम तो अपना ध्यान भी नहीं रख पाती हो तो इनका क्या रखोगी। फिर उनके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। वही नासो जो सोच रहा था कि हीना कितना अच्छा खाना बना लेती है, वो स्कूल में भी पूरा समय उसी के बारे में ही सोच रहा था। और जब वो अपने घर आता है तो खाने को टेबल को देखकर वो हैरान हो चुका था। दरअसल खाना जो कि एकदम काफी ज्यादा डिलीशियस था और नाचो उसे काफी अच्छे से खाता है। वो बार बार हीना की तारीफ कर रहा था और हीना जो कि उसे बताती कि कैसे ये जो खाना है ये उसने नहीं बल्कि रूही ने बनाया है। वही हम देखते हैं रूही जो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि कैसे नाचो को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। खाना खाने के बाद रूही वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद हीना जो कि ड्रिंक करना शुरू कर देती है और वो नाचो से कहती कि क्योंकि अब हम फैमिली है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। फिर नाचो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल करता है। उससे पूछता है कि क्या वो उसे अभी परेशान कर रहा है, जहाँ पर हीना उसे कहती है कि तुम इसके बारे में तुम्हें रूही ने बताया है ना और मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। हालांकि अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी हो कोई भी तो मुझे बता सकते हो। फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे बालों से दिक्कत हो रही है। हीना उठकर उसके पास जाती है और नाचो के बालों को छूती है। उसे कहते कि ये तो मेरे स्ट्रेट बालों से काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो उसे कहती कि ये घुंघराले बालों में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। यहाँ पर हीना उसे छेड़ना शुरू कर देती है। तभी वो धोखे से फिसल जाता है पर नासो उसे गिरने से बचा लेता है। और तभी हीना के पास किसी का फोन कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। नासो उसका वेट करता है और सोच रहा था कि अब तक 10 मिनट का समय हो चुका है, ये लौटी नहीं है। तभी हीना बाहर से अंदर आती है और रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर नाचो उसके पास जाता है और उसे गले लगाता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। हीना उसे यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं बताती और वो हीना को अपनी तरफ खींचता है और हिलाकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तभी वहाँ पर रूही आ जाती है और अचानक से दरवाजे पर नॉक करने की आवाज तेजी से आने लगती है। नाचो को लग रहा था कि शायद हीना का बॉयफ्रेंड आया हुआ है, पर तभी रूही दरवाजा ओपन करती है तो वहाँ पर उनके मॉम डैड नजर आते हैं। अब अगले दिन नाचो जो कि अपने स्कूल में था लेकिन उसका मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसके मन में केवल एक ही ख्याल चल रहा था कि हीना का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन और कल रात वो इतनी ज्यादा निराश क्यों थी। अब स्कूल की छुट्टी के बाद नाचो जो कि अपने दोस्त के पास जाता है और वो उसका दोस्त उसे पूछता है कि कल रात क्या कुछ हुआ। अब यहाँ पर नाचो जो कि उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन एक दो बात जब उसका दोस्त फिर से पूछता है बताता है कि कैसे कल रात हीना के बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था और जैसे ही वो वापस आई तो वो काफी ज्यादा उदास थी, वो लगातार रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और वो समझ नहीं पा रहा था कि इनके बीच क्या चल रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सारी बातें नाचो को अंदर बहुत परेशान कर रही थी। उसका दोस्त उससे कहता है कि दरअसल असली बात तो ये है कि तुम्हें जलन हो रही है। दरअसल तुम्हारे रहते हुए हीना किसी के साथ है, वो किसी और को पसंद करती है और तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी हालात को समझ सकता हूँ। नाचो से पूछते कि क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि कैसे कल एक ऑफिस वर्कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी, वो उसे पसंद आई, काश वो अपना ब्रेकअप कर ले और वो उसकी हो जाए। वह उसे एक्टिंग करके बताता है कि कैसे उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। दरअसल वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से टाल रहा था। उनका हेड उनके साथ भी बात करना शुरू कर देता है और थोड़े टाइम तक ये लोग मजे करके ड्रिंक्स पी के बाहर आ जाते हैं। उसका दोस्त अब काफी ज्यादा खुश था और नाचो जिसका भी मूड ठीक हो चुका था। रास्ते में जाते समय एक लड़की नजर उन्हें आती है। उसका दोस्त उसे बताता है कि दरअसल ये वही ऑफिस वाली लड़की है जो आई हुई थी। नाचो जब उस लड़की को ध्यान से देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि हीना ही थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हीना जो अपने घर पे थी, घर पर नाचो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है और वह उसे नीचे करके खड़ा हो चुका था और वो उसे पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। हीना उससे कहती कि आखिर तुम ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हो, जहाँ पर वो उसे बताता है कि कैसे उसके दोस्त ने उसे एक आदमी के साथ देखा था। हीना उससे कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें इन चीजों को नहीं समझना चाहिए। अब नाचो जो कि जिद पर अड़ जाता है और हीना को उसे वहां से जाने के लिए कह देती है, पर तभी नाचो जो कि अचानक से हीना को ये कर लेता है। तुम देख सकते हो ना स्क्रीन में, हीना उसे दूर पुश करती है और उसे एक थप्पड़ जड़ती है। नाचो को बुरा लगता है और तभी हीना जो कि उसे बेड पे धक्का देकर उसके करीब आने लगती है। नाचो जो घबरा जाता है और फिर हीना उसे कहती कि भले ही तुम कूल बनने की एक्टिंग क्यों ना करो, पर तुम्हारी आंखों में बचपना मुझे साफ नजर आ रहा है और यही कारण था कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अभी चीजों को समझ नहीं पाओगे। और इसके बाद नाचो वहां से चला जाता है। हीना जो कि जैसे दरवाजा बंद करती है उसे काफी बुरा लग रहा था कि आखिर वह यहाँ पर
क्या कर रही है। अगले दिन सारे लोग नाश्ते पर बैठे हुए थे और हीना जो चाय पी रही थी उसकी बहन उसके पास आती है। तभी नाचो के पापा एक लेटर आते थे जो कि नाचो अपने साथ लेकर नाचो ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि वह कुछ दिनों तक अपने दोस्त के घर पर रहेगा और थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद ये सब उनके कारण हो रहा है, दरअसल क्योंकि वो दोबारा शादी कर रहे हैं इसके लिए। हीना भी निराश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे नाचो के दोस्त का बॉस उसे घर जल्दी जाने के लिए कहता है और फिर इसके बाद होमियो जो घर वापस आता है तो नाचो उसके घर पे वो उसको पाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर से कोई मैसेज आया, जहाँ पर उसे पूछता है कि रात को ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। अब नाचो उसे कहता है कि दरअसल ये उसकी गलती है, उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होमियो उसे कहता है कि अगर देखा जाए तो इसमें मेरा बहुत फायदा है, जब तक नाचो जो घर से बाहर रहेगा उसकी चिंता में हीना और उसके पास नाचो से हालचाल पूछने के लिए आती रहेगी और इसका फायदा उठाकर शायद वो उससे अपनी नजदीकियों को बढ़ा ले। ये बात सुनकर नाचो से कहता है कि हीना सिर्फ मेरी है और मजाक मजाक में लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। होमियो से समझाता है कि तुम खाली बैठे हुए ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम्हें नोवेल लिखना पसंद है तो तुम वही काम करो, उसमें अपना मन लगाओ। नाचो जो कि हीना की यादों में खो जाता है और तभी उसे नजर आता है कि कैसे कोई लड़की जो कि उसे खुद ही से न देख रही थी खिड़की से, जो कोई और नहीं बल्कि रूही थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। नाचो हैरान हो चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही उसे ढूंढने के लिए आई हुई है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर पे रुक सकती हूँ। अब यहाँ पर नाचो उसे सीधा रूही के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर फिमियो की मॉम आ जाती है जो कि उन्हें देखती है और नाचो से पूछती कि क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है, जहाँ पर नाचो से कहते कि नहीं ये मेरी छोटी बहन है, जिस पर रूही उसे कहती कि नहीं ये मेरा छोटा भाई है। और फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दरअसल नाचो और रूही ये दोनों केवल 2-3 महीनों का अंतर है और रूही उसकी छोटी बहन है। थोड़ी देर बाद फुमियो वहाँ पर आ जाता है। फुमियो जैसे रूही को वहाँ पर देखता है तो नाचो से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो और ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जहाँ पर वो उसे सारी बात बताता है। अब फुमियो यहाँ पर नाचो से पूछता है कि क्या तुमने रूही को बताया कि आखिरकार क्या हुआ था और तुम घर छोड़कर क्यों आए थे। यहाँ तक कि वह रूही से भी पूछता है कि क्या तुम नाचो की कॉपी कर रहे हो, तुम भी घर छोड़कर आ गई, जहाँ पर वो उससे कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस मेरा हीना से बदला लेने का अपना तरीका है। वो उसे कहती कि जब मैं हीना के पास जाती हूँ तो वो अक्सर कॉल पे होती है और वो हमेशा ही काफी अजीब सा बिहेव करती है। मुझे मेरी बहन काफी ज्यादा पसंद है लेकिन अब वो काफी ज्यादा अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर दिया है उसने। पहले वो सबके साथ घुल मिलकर रहती थी पर अब वो बदल चुकी है। और फिर उन्हें पता चलता है कि दरअसल जो हीना का बॉयफ्रेंड था वो पहले से ही शादीशुदा है और यही कारण था कि रूही को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो भी घर छोड़कर आ जाती है। और फिर यही कारण था कि वो यहाँ पर आई थी। अब फुमियो यहाँ पर नाशो से पूछता है कि वो क्या चाहता है। नाशो से बताता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि हीना और उसका बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए। तब रूही उसे कहती कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरी बहन, पहली वाली बहन वापस मिल जाए और वो खुश रहे। फिर वे लोग जब जाते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उनके बच्चे घर छोड़कर उनके कारण गए हैं। पर नासो और रूही उन्हें बताते हैं कि आप अपनी जगह पर सही हैं, हम आपकी वजह से घर छोड़कर नहीं गए थे। अगले दिन हम देखते हैं हीना नासो को गुड मॉर्निंग विश करती है और वो उसे मॉर्निंग कहकर वहां से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के समय रूही उसे कहती कि कैसे अब हम अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल में हीना बच्चों को वॉलीबॉल सिखा रही थी और नासो और रूही उस पर नजर रख रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या आखिरकार वो लड़का है कौन जिससे हीना मिलने के लिए जाती है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने आखिर जो प्लान बनाया था वो है क्या। फुमियो ने उन्हें आइडिया दे कि कैसे वह हीना का पीछा करें और जैसे ही वो उस लड़के से मिले तुम लोग उस पर अटैक कर देना। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर नासो रूही से कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है, हमें घर जाना चाहिए। रूही जो कि अपने बैग से खाने की चीजें बाहर निकाल लेती है, वही हीना वहाँ से जाने लगती है और नासो और रूही उसका पीछा करते हैं। हीना जो बियर पीने के लिए बाहर में चली जाती है और दोनों को यहाँ पर लग रहा था कि शायद जो लड़का है वो यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आएगा। हीना जो कि यहाँ पर लगातार बियर पिए जा रही थी और नासो जो बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो लड़का है कौन जिससे हीना मिलने के लिए आएगी। और वहीं हम दिखाया जाता है रूही जो वहीं पर बेड पर सो जाती है और जैसे वो उठती तो पूछती है कि क्या वो लड़का यहाँ पर आया, जहाँ पर नासो से बताता है कि नहीं अभी तक वो लड़का नहीं आया है। हीना जो कि यहाँ पर 4 घंटे से लगातार ड्रिंक कर रही थी, शॉपकीपर भी उसे रोकने के लिए कहती है। नासो जो भी परेशान हो चुका था कि ये सब क्या हो रहा है, उनके लगता है कि शायद वो लड़का यहाँ पर नहीं आएगा। रूही कहती कि जितना मुझे याद है जिस दिन मैं उसके रूम में गई थी तब मैंने लिखा हुआ देखा था कि आज वो मिलने वाले हैं। शॉपकीपर हीना को टच करने की कोशिश कर रहा था इसलिए हीना वहां से भाग जाती है और फिर नासो जैसे लग रहा था कि शायद वो उस लड़के से मिलने के लिए जा रही है। हीना जो कि तेज भाग रही होती है। नासो उससे कहता है कि कैसे अब हमें इसे फॉलो करना मुश्किल में हो रहा है। हीना जो कि एक स्टोर की तरफ भाग रही थी और वो एक शो देखने के लिए जाती है। वो वहां पर कुछ लड़कों को शो के लिए थैंक्स कहती है। नासो जो कि पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे फुमियो भी उनके साथ में था। वो उनसे पूछता है कि आखिर क्या उन्हें कुछ पता चला, जहाँ पर उसे कहते हैं कि फिलहाल तो वे अभी किसी से भी नहीं मिली हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं हीना को जो कि बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही होती है। थोड़े टाइम बाद वहां पर एक लड़की आती है। नासो से पूछते कि क्या इसका रिलेशनशिप एक लड़की के साथ है, जहाँ पर फुमियो कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये
उसकी एक स्टूडेंट है और शायद कुछ बात करने के लिए आई होगी। नासो यहाँ पर थोड़ा निराश होने लगा था, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि कैसे उसके पास एक और प्लान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हीना जब नहा रही थी, जब नासो और रूही उसका फोन चुरा लेते हैं। नासो रूही से कहता है कि उस लड़के को तुम कॉल करो और बिल्कुल हीना की आवाज में उससे बात करना, ताकि उसे तुम पर शक न हो पाए और इससे हमें पता लग जाएगा कि आखिर वो लड़का है कौन। रूही जो सोच रही होती है कि वो आखिर उस लड़के से क्या बात करेगी, पर वो उसे कॉल कर देती है और जैसे ही सामने वो लड़का उसे बोलता है तो रूही डर के कारण फोन को कट कर देती है। वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उस लड़के से क्या बात करेगी। फिर वो लड़का उसे बार बार कॉल बैक करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रूही जो कि वापस से फोन को कट कर देती है। नासो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जहाँ पर रूही बताती है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत टफ काम है। फिर वो दोनों फूमियो के बार में जाते हैं। नासो फूमियो से माफी मांगता है, दरअसल वो उसका ये काम नहीं कर पाया। वो उसे कहता है कि हमें कभी भी ये नहीं लग पाएगा कि आखिर हीना का बॉयफ्रेंड है कौन। अब यहाँ पर फूमियो का बॉस भी वहाँ पर आ जाता है। फूमियो उसे ये सब बात बताता है और वो कहता है कि मुझे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम मुझे इस सब की डिटेल्स बताओगे। जहाँ पर नासो उससे हेल्प मांगता है कि क्या आप मुझे अच्छा सा आइडिया दे सकते हो। अब ये सारी बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर हीना उस लड़की के साथ उस बार में आ जाती है। वो लड़का उन्हें देखकर उनसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, जिस पर वो उन्हें बताती कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, बहुत जल्द हमारे पेरेंट्स शादी करने वाले हैं। नासो जो कि गुस्से में आ चुका था और कहता है कि तुम इससे तुरंत ब्रेकअप करो अभी के अभी, और वो गुस्से में आकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। तभी उनका बॉस वहाँ पर आता है और उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ नासो, पर तुम ये जो कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। नासो से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब तुम्हारा यहाँ पर अफेयर चल रहा है एक लड़की के साथ। बार का ओनर उन्हें साथ में बैठकर बात करने के लिए कहता है। नासो जो काफी ज्यादा गुस्से में था, वो लड़का कहता है कि मैं अब तुम्हें कहाँ से बताऊं शुरू करूं। फिर वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि कैसे उसकी उम्र 32 साल है और वह एक बायोलॉजी रिसर्चर है। वो एक मैरिड मैन है, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं है। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम दोनों से पहले बात किसने शुरू करी थी, जहाँ पर वो बताता है कि कैसे हम लोग ऐसे तो कभी बाहर नहीं जा पाए क्योंकि मैं मैरिड हूँ, इसलिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती। हीना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। उसे देखकर नासो जिसका मूड खराब हो चुका था, वो कहता है कि कैसे मुझे हीना की कंडीशन पता है, और नासो से पूछता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगता उसकी कंडीशन देखकर। जहाँ पर लड़का कहता है कि मैं हीना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इन सभी बातों का मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे कहता है कि मैं नासो अगर मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूं और फिर हीना के साथ रहूं तो तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये बात को सुनकर नासो थोड़ा हिचक जाता है। दरअसल आखिरकार वो हीना से प्यार करता था और वो कैसे तैयार हो सकता था। नासो कहता है कि तुमने हीना को बहुत ज्यादा रुलाया है और तुम इसने बात करने के बाद वो कभी खुश रही नहीं है। फिर वो हीना का हाथ पकड़ता है और उसे पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देता हूँ हीना। और ये सब देखकर नासो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पानी का गिलास फेंकने ही वाला था कि तभी रूही उसके ऊपर पानी फेंक देती है और इतना ये सब करने के बाद रूही वहां से भाग जाती है और नासो उसके पीछे जाता है। नासो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम आखिर कैसा फील कर रही हो रूही, चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई हैं और मैं उसका फेस तोड़ना चाहता था। रूही जो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और सीधा ही उसे गले लग जाती है। वही हम देखते हैं हीना को जो कि अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन की वजह से सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसके ऊपर पानी फेंका था। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद नासो तुम्हें पसंद करता है। वो उसे कहते कि वो मेरी फैमिली है, मैं भला उसे उस तरीके से कैसे पसंद कर सकती हूँ। और इसके बाद वो उसे कहती है कि कैसे हमें थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए क्योंकि चीजें अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम सबकी खुशी की सोचती हो, तुम्हारी खुशी का क्या। हीना जो कि ये सब सुनकर शर्माने लगती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर उनके डैड कहते हैं कि आज सारे लोग हम खुशी मनाएंगे क्योंकि आज मदर्स डे है। नाचो कहता है कि आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हीना नाचो से पूछती कि क्या वो उसके साथ गिफ्ट लेने चलेगा, पर वो उसे साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि उसे कहीं और ही जाना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे नाचो जो कि अपनी माँ की ग्रेव में गया था। दरअसल ये वही दिन था जिस दिन 10 साल पहले उसकी माँ जो कि अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। रूही और हीना भी वहाँ पर आए हुए थे। नाचो उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ पर इस बारे में किसने बताया। हीना उससे कहती कि क्योंकि अब हम फैमिली है उसे सब कुछ पता है। वो उसे कहती कि कैसे उसने उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा जरूरी है। और तो और वह मुझे आधे साल से यही कह रहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा, पर वो अब डिवोर्स नहीं दे पाया। नाचो को ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुशी होती है और फिर सारे लोग अपनी यहाँ पर दुआएं देते हैं। फिर अगले दिन रूही और नासो जो एक साथ स्कूल जा रहे थे, जहाँ पर नासो जो कि रूही से बात करना शुरू करता है और कहता है कि देखो कितनी अच्छी बात है ना कि हमने एक परिवार की तरह रहना शुरू कर दिया है। जहाँ पर रूही जवाब देती है कि हाँ अच्छी बात है, पर तुम आज घर से निकलते समय कि इतने ज्यादा भागते हुए क्यों आ रहे थे। जिस पर नाचो थोड़ा सा हिचकता है और कहता है कि उसे कोई भी जवाब नहीं था। रूही कहती कि मुझे पता है ना कि तुम अपने फोन में क्या देख रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है
ये लोग स्कूल में थे जहाँ पर रूही जब अपनी अलमारी के पास थी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो रूही को गुड मॉर्निंग विश करती है। इसके बाद रूही भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और सोचती है कि अब ये लड़की कौन है जो कि उससे बात करने के लिए आई हुई है। वो बताती कि कैसे उसका नाम मोम है। रूही की नजर जैसे उसके बैग की तरफ जाती है उसमें काफी सारी गुड़िया और स्टिकर लगे हुए थे। वो रूही से कहती कि क्या तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है मेरा बैग, जहाँ पर रूही थोड़ी सी हिचकती है और उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अब यहाँ पर मोमो कहती कि मैं तुमसे काफी समय से मिलने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और इसके बाद वो रूही को अपने बैग से एक डॉल निकाल कर देती है और कहती है कि मुझे दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं दिखाया जाता है कि कैसे रूही के और भी दोस्त उसके पास लंच करने के लिए आते हैं और फिर रूही उन्हें वो गुड़िया को दिखाती है, पर वो लोग उस गुड़िया को तुरंत उसके हाथ से छीन कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मोमो काफी ज्यादा अजीब लड़की है और वो सभी के साथ ऐसा ही करती है और अगर मैं तुम्हें सलाह दूं तो तुम्हें उसके साथ दूर रहना चाहिए। वो लड़की जो कि कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती है और वो बाद में उन्हें छोड़ भी देती है। और ये बात सुनने के बाद रूही जो कि उठती है वो सीधा डस्टबिन के पास जाती है और वहां पर से उस गुड़िया को उठाकर अपने पास रख लेती है। वो उसे कहती कि आखिर तुम लोग होते कौन हो जो मुझे ये बताओ कि मैं किससे बात करूं या नहीं। और फिर छुट्टी के समय रूही की मुलाकात वापस से मोमो से होती है और इस बार मोमोस जो कि रूही को एक और गुड़िया दे देती है जिसका चेहरा एकदम उसकी तरह नजर आ रहा था, रूही की तरह। फिर वो उसे पूछती कि क्या तुम अकेले घर जा रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर वे दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। और फिर जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे तब ये लोग रास्ते में आइसक्रीम शॉप देखते हैं और फिर आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मोमो से कहती कि मैं तुम्हारा पहले नाम कैसे बुला सकती हूँ। अभी तक वो उसे उसके सरनेम से ही बुला रही थी जो कि ताजिबाना था। रूही से पूछती कि क्या ये बात सच है कि तुम्हारे बहुत सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, जहाँ पर मोमो कहती कि अच्छा तो तुम्हें ये बात बता दी गई है। वो बताती कि ज्यादा तो नहीं पर अभी तक मैंने 30 लोगों को डेट कर चुकी हूँ। और ये बात सुनकर रूही शॉक्ड हो चुकी थी। फिर वो कहती कि इसका मतलब ये है कि मेरा एक रिश्ता खत्म होता है तो उसके बाद मैं एक नए रिश्ते में आ जाती हूँ। और फिर रूही सोचती है इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कह रहे थे वो सच बात है। मोमो कहती कि शुरुआत में सारे लड़के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो मेरे पैसे के पीछे आ जाते हैं और यही कारण है कि वो मुझे चीट कर देते हैं और यही कारण है कि आज तक मेरा कोई भी सच्चा प्यार मुझे नहीं मिल पाया और ना ही मेरे ज्यादा दोस्त बन पाए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रूही जब मोमो दोबारा से मिलते हैं वो दोनों म्यूजिक क्लास की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में उन्हें नाचो भी मिलता है जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। वो रूही से पूछता है कि रूही वैसे तो किसी के साथ नहीं घूमती पर ये लड़की नई लड़की कौन है, जहाँ पर मोमो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती कि कैसे तुम रूही को तो पहले से जानते होगे ना, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ पहले से ही जानता हूँ। यहाँ पर वो इससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर नाचो बताता है कि कैसे वो अक्सर यहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए आता है, जिस पर मोमो नाचो के करीब जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हें इन किताबों में किन किताबों पर इंटरेस्ट है। फिर एक किताब नाचो के हाथ में वो रखती है और वो कहता है कि किताब मुझे पसंद है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं इसका पेपर बैग तुम्हें दे सकता हूँ। और इसके बाद वे लोग घर की तरफ लौट आते हैं। तभी रास्ते में ये नजर आता है कि कैसे एक कार मोमो की तरफ उसे हिट करने वाली थी पर नाचो से खींचकर उसे अपने करीब ले लेता है और मोमो को नाचो से प्यार हो जाता है। फिर वही नाचो से आगे चलते हुए कहती कि हम लोगों को कुछ और सामान लेना है तो तुम घर जा सकते हो। फिर नाचो उन्हें वाई के कर वहां से चला जाता है और फिर मोमो जो कि रूही से पूछती कि क्या नाचो की कोई गर्लफ्रेंड है और अगर नहीं है तो क्या मैं उसके पर ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि नाचो उसे पसंद आ चुका है। रूही उसे कहती कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो यहाँ पर जल रही होती है। दरअसल अब वो नाचो को पसंद लगने लगी थी लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी। अगले दिन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही और नाचो एक दूसरे से स्कूल में मिलते हैं, जहाँ पर रूही नाचो से कहती है कि वो घर वापस जा रही है। नाचो से पूछता है कि क्या कोई दिक्कत हो रही है, क्या तुम बीमार तो नहीं हो चुकी, तुम्हें वीक तो नहीं लग रहा, जहाँ पर रूही कहती कि नहीं मैं बस ऐसे ही जाना चाहती हूँ और वो वहाँ से जाली आती है। फिर नाचो जो कि उसके दोस्तों से चिढ़ाते और कहते हैं कि तुम्हें आखिर उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही, क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है, जिस पर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो वहाँ पर आ जाती है। वो नाचो से बात करते समय अचानक से रुक जाती है। पर नाचो से पूछते कि क्या तुम मुझे वो बुक वापस करने के लिए आती हो, लेकिन मोमो उससे कहती कि हाँ बुक वापस करने के लिए वो आई है। वो उससे पूछती कि क्या तुम फ्री हो, हम बैठकर बात कर सकते हैं, जहाँ पर नाचो से कहते हैं कि आगे तुम्हें क्या बात करनी है, जहाँ पर वो उससे कहती है क्या हम स्कूल के बाद डेट में जा सकते हैं। यहाँ पर नाचो उसे कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नाचो के घर पे, जहाँ पर नाचो डेट पे नहीं गया था पर रूही के पास जा चुका था। रूही उसे पूछती कि मोमो ने आज तो तुमसे डेट के लिए पूछा होगा ना, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया, जहाँ पर नाचो से बताता है कि दरअसल उसके पास मोमो की आईडी है पर वह डेटिंग ऐप का यूज नहीं करता है, यानी कि उसने यहाँ पर मोमो को मना कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। अगले दिन में नाचो के फोन में हीना का मैसेज आया हुआ था, जहाँ पर हीना बताती कि कैसे सॉरी नाचो मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा है, क्या रूही अभी ठीक है, मुझे घर आने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्या तुम प्लीज मेरी बहन का ख्याल रख पाओगे। जहाँ पर नाचो रूही के हाँ बोलता है और वो रूही के पास बैठा था। रूही से पूछती कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। अब नाचो यहाँ पर रूही को जवाब देता है कि तुम इतने सारे सवाल मुझे अचानक से क्यों पूछ रहे हो। और इस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं घर के सारे लोग आ चुके थे। रूही की माँ जो कि नाचो से कहती है कि अब रूही की हालत ठीक है। नाचो ने रूही का काफी अच्छे से ख्याल रखा था।
फिर नाचो के पिता जो कि अचानक से रोना शुरू कर देते हैं और कहते कि कैसे मैं काफी ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगा बच्चों का, जो उन्होंने एक उम्र का होकर भी एक दूसरे के साथ इतना अच्छा अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और हम एक अच्छा परिवार बन पाए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है स्कूल में वापस से मोमो को हम देखते हैं जो नाचो के करीब जा रही होती है। वो कहती है कि कैसे, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो जो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। जहाँ पर नाचो से कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस डेटिंग ऐप का यूज नहीं करता इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। फिर नाचो के दोस्त उसे उसके बात करते हुए देख लेते हैं। फिर बाद में वो आते हैं और नाचो को टीज करते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़की स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है, इस लड़के ने कई लड़कों को फंसाया फिर उन्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोमो और नाचो जो कि बैठकर कुछ खा रहे थे, जिस पर नाचो कहता है कि तुम बाकी लड़कों के साथ भी क्या तुम ऐसे ही खाती हो कुछ भी बल पे बैठकर, जिस पर मोमो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं केवल उन लोगों के साथ बात करती हूँ जो लोग मुझसे खुलकर बात करते हैं। फिर वो उसे कहती कि मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, दरअसल तुम बाकी लड़कों से काफी ज्यादा अलग हो, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम भी अपने मन में कुछ छुपा भी नहीं पाते, मैं ये बात जानती हूँ। फिर वो उसके चेहरों की तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब वो नाचो को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। मोमो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों एक रूम में थे और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आने लगे थे। वो जो धीरे से नाचो को अपने बेड में पुश कर लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। इस समय नाचो जो सोच रहा था कि जो हो रहा है क्या वो ठीक है और अगर उसे हीना को अपने दिमाग से निकालना है तो उसे यहाँ पर मोमो के साथ रिलेशनशिप में आना होगा। फिर तभी उसे वहाँ पर रूही का मैसेज आता है। रूही उसे कहती कि आज घर पर सब कुछ लेट आएंगे और अगर तुम्हें कुछ डिनर के लिए कुछ स्पेशल खाना है मुझे बता सकते हो, मैं वो बना दूंगी। जहाँ पर मोमो कहती कि देखो तुम कितने ज्यादा किस्मत वाले हो ना कि तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के साथ खाना खाने को भी मिल रहा है। वो बताती कि कैसे उसके मम्मी पापा जो काम के कारण काफी समय से घर नहीं आए हुए हैं, जिसके कारण उसे अकेला ही खाना पड़ता है। अब इसके बाद वो वापस से नाचो के करीब आ जाती है और वो भी उसके करीब जा चुका था। फिर वो नाचो के शर्ट के बटन को ओपन करती है, तभी नाचो मोमो के हाथ पर लगे हुए कट मार्क को देखता है और अचानक से रुक जाता है। जहाँ पर मोमो से कहती है कि अच्छा तो तुमने वो मार्क देख लिया है। जहाँ पर नाचो से कहता है कि इधर कोई सुपरमार्केट है, जहाँ पर मोमोज उसे कहती कि हाँ है। और फिर नाचो जो कि सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से किराने का सामान लेकर आ जाता है। फिर वहाँ मोमो के लिए काफी अच्छा खाना बनाने के लिए भी कहता है और इसे देखकर मोमो से कहती कि क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है। और फिर नाचो जो उसे बताता है कि कैसे हाथ में खाना खाना काफी ज्यादा अजीब होता है पर इसमें काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए आज का खाना मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम काफी अकेलापन महसूस करती हो पर मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब बातों को सुनकर मोमो काफी रोज से रोना शुरू कर देती है। मोमो कहती कि अगर इससे पहले कोई लड़का मेरे मास्क को देखता था तो वो मुझसे दूरी बना लेता था, पर तुम पहले लड़के हो जिसने मुझे इस तरीके से जज नहीं किया जिस कारण मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर हमें पता चलता है कि कैसे मोमो जो कि अपने अकेलेपन के कारण ये एक रीजन था जिस कारण वो लोगों को डेट करती थी, पर अब वो नाचो से सच्चा प्यार करती है। और इसी के साथ यही पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सो गाइस वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो स्क्रीन में शो होगा जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, वहीं कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।